माय क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम साइंस का चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री के। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 1 आता है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें हमारा सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ मैटर। मैटर आखिर होता क्या है। तो उसमें आता है हमारा एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कुछ भी जो हमारा मास हो या फिर वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो तो हम उसको बोलते हैं मैटर। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, स्टोन, बुक्स आर ऑल मैटर। उसके बाद हमारा आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि अगर हम पहचानेंगे कैसे कि ये मैटर है। पहली बात तो जो मैटर होएगा वो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स होता है। मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बनता है। पार्टिकल ऑफ मैटर इज दैट स्मॉल वी कांट सी विद नेक्ड आई। और जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं कि हम उन्हें आंखों से नहीं देख सकते। अब जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, देखो उनके बीच में स्पेस होता है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है स्टेट ऑफ मैटर, कि हमारी मैटर की कितनी स्टेट होती हैं। 3 स्टेट होती हैं। पहली इज सॉलिड, जिसकी फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जैसे आइस हो गया, वुड हो गया। दूसरा हमारा आता है लिक्विड, जिसकी फिक्स्ड वॉल्यूम बट कोई फिक्स शेप नहीं होती, जैसे वाटर, ऑयल। गैस की हमारी नो फिक्स शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, जैसे एयर। उसके बाद हमारे आते हैं सॉलिड के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं। इनके बीच में स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम होता है। फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, इनकी जो शेप और वॉल्यूम है वो फिक्स रहती है और ये फ्लो नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है लिक्विड के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे हमारे। मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं रहते, ये फ्लो कर सकते हैं। फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप, इनकी वॉल्यूम तो फिक्स होती है बट कोई फिक्स शेप नहीं होती। जिस कंटेनर में या फिर जिस चीज़ में ये जाते हैं ये उसी की शेप ले लेते हैं। पार्टिकल मूव्स मोर फ्रीली, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे गैस पे। वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। मैक्सिमम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है। उसके बाद हाईली कंप्रेसिबल, हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। फिल द कंटेनर कम्प्लीटली, कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर सकते हैं और ये फ्लो भी हो सकती है। मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है। स्टेट चेंज का मतलब वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकता है एंड लिक्विड से गैस में। बट वो कैसे होएगा, या तो टेम्परेचर से या फिर हमारे प्रेशर की वजह से। तो देखते हैं ये आपके एनसीईआरटी बुक में डायग्राम है। अगर वो टेम्परेचर की वजह से चेंज हो रहा है, हीट देने की वजह से, हीट टेम्परेचर 2 ही टाइप के होते हैं, हीट या फिर कोल्ड। तो अगर वो हीट और कोल्ड से चेंज हो रहा है तो वो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा। अगर उसको हीट देंगे, लिक्विड से गैस, गैस को अगर हम ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड, और लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं हमारे, कि हमारी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है 273.15 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगर हमारी प्रेशर से चेंज हो रहा हो, कि हमने उस पर प्रेशर लगाया है, तो हमारे पास टोटल 6 मेथड्स हैं। फर्स्ट, जब हम सीधा सीधा चलते हैं, देखो सॉलिड से लिक्विड में गए फ्यूजन, लिक्विड से गैस में गए वेपराइजेशन, की जो वाटर है उसको वेपर की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, और गैस को जब हमने सॉलिड में चेंज करा विदाउट चेंजिंग। ये दोनों स्टेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि हम जो है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा रहे हैं और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में जा रहे हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। तो जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाते हैं तो सब्लिमेशन SS, और जब हम गैस से सॉलिड में जाते हैं तो डिपोजिशन। ये हमारे मेथड्स चलते हैं। उसके बाद हमारा इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि एवेपोरेशन। एवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंज इट्स वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वेपराइजेशन का क्या मतलब होता है, जो वाटर है वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे नीचे अपने आप को चेंज कर लेता है।
फॉर एग्जाम्पल वेट क्लोथ्स ड्राई इन सनलाइट बिकॉज वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द क्लोथ। अभी बोल रहे हैं जब सनलाइट होती है तो उसमें कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट से। जब हम उसके बॉइलिंग पॉइंट से जब लो लेवल पे वाटर इवेपोरेट हो जाए उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अगला हमारा आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेपोरेशन की। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ये ऑल टेम्परेचर्स पे हो सकता है, स्लो प्रोसेस है, टेक प्लेस ओनली एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड, जहाँ लिक्विड होएगा वहीं पे होएगा, और ये ठंडक पहुँचाता है, इट कोज कूलिंग। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कि इवेपोरेशन ठंडक क्यों देते हैं। देखो, ड्यूरिंग इवेपोरेशन द हाई एनर्जी पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एस्केप इनटू वेपर, उसके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हमारे वेपर में। द रिमेनिंग पार्टिकल हैव लेस एनर्जी, और जो बचे कुछ पार्टिकल्स होते हैं उसमें बहुत कम एनर्जी होती है, तो इसलिए लिक्विड फॉल्स एंड दिस इज कॉल्ड कूलिंग इफेक्ट। तो लिक्विड खत्म हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट। स्वेट इवेपोरेट्स फ्रॉम आवर स्किन एंड कूल्स आवर बॉडी, जब गर्मियों में हम बहुत ज़्यादा थक के आते हैं तो जो स्वेट होता है हमारी बॉडी में से इवेपोरेट्स हो जाता है और वो हमें ठंडक देता है। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? पहला टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर फास्टर इवेपोरेशन। दूसरा सरफेस एरिया, जितना बड़ा सरफेस एरिया होएगा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होएगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है कि अगर हम एक सॉसर से चाय पिएं या फिर एक कप से चाय पिएं, विच विल बी मोर कूलर, किस में जल्दी ठंडा होएगी चाय? तो डेट विल ऑलवेज बी सॉसर। क्यों? क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया वो हमारा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कप। विंड स्पीड देखी जाती है, ज़्यादा विंड स्पीड ज़्यादा इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी देखी जाती है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में कितना टेम्परेचर, कितना वाटर प्रेजेंट है। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो हमारी इवेपोरेशन भी स्लो हो जाएगी। अब इसमें हमारा अगला टॉपिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। वो 1 kg ऑफ लिक्विड को किस में चेंज कर देते हैं? हमारे वेपर में। बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर में चेंज करें। देखो जैसे व्हेन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस चेंजेस इनटू स्ट्रीम एट 100 डिग्री, जब वाटर 100 डिग्री में होता है तो वो स्ट्रीम में चेंज हो जाता है। हीट इज एब्जॉर्ब बट द टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज, हीट तो एब्जॉर्ब होती है बट हम टेम्परेचर थोड़ी बढ़ाते हैं। दिस एब्जॉर्ब्ड हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसी एब्जॉर्ब्ड हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वन वर्ड में आ सकता है कि हमारी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वाटर की, वो क्या है? तो वो है हमारी 2260 किलो जूल, या फिर हम किलोग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है इस मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के जो मैटर हैं वो प्योर हैं या फिर नहीं। आपके इन दोनों चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। देखो पहला आता है हमारा प्योर सब्सटेंस। क्या हमारे प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें केवल और केवल एक ही काइंड के पार्टिकल्स होते हैं। जैसे गोल्ड है तो उसमें बस गोल्ड ही होएगा, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन, डिस्टिल्ड वाटर में बस वाटर, वो होते हैं हमारे प्योर सब्सटेंस। बट मिक्सचर नाम से पता चल रहा है कि हमने इसमें 2 और मोर सब्सटेंसेस को मिक्स करा है, तो वो होता है हमारे मिक्सचर। जैसे एयर, सॉल्ट, सॉल्यूशन, सॉइल, ये सब हमारे मिक्सचर हैं। मिक्सचर हमारे 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। अब इसमें ऊपर कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा होमोजीनियस है कौन सा हेट्रोजीनियस। तो देखो जो मिक्सचर मिक्स हो जाए कम्प्लीटली और वो बॉर्डर लाइन शो ना करे, जैसे ग्लास है इसमें वो बॉर्डर लाइन शो ना करे कि इधर पानी ऊपर और कंपोनेंट्स वो शो ना करे, वो हमारा होमोजीनियस, जो मिक्स हो जाए, होम घर की तरह आपस में मिक्स हो जाए। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो मिक्स नहीं होते, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे अगर मैं वाटर में सैंड ऐड कर दूंगी तो ये हमारा यहाँ पे पानी है और यहाँ पे ये सैंड रुक जाएगी हमारी, तो वो होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगला अब हमारा आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। सॉल्यूशन के हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ये हमारे सॉल्यूशन के कंपोनेंट हैं। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट करके हमारा सॉल्यूशन बनता है, जिससे सॉल्ट। जो सॉल्वेंट होता है हमारा वो लार्ज अमाउंट में होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारा वाटर है वो हमारा सॉल्वेंट है,
और सॉल्ट हमारा यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट। और जब ये दोनों ऐड होते हैं तो वो हमारा क्या फॉर्म करते हैं, ये हमारा फॉर्म करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक आता है कि आखिरकार सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले हमने अभी पढ़ी कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन के पार्टिकल जो होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते। और जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो हम मिक्सचर से नहीं सेपरेट कर सके बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। देखो, अगर मैंने बोला कि सैंड वाटर, तो ये हमारा जस्ट मिक्सचर है, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सैंड और वाटर को तो अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से, बट सॉल्यूशन वही होते हैं जिनको हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि हमारे सॉल्यूशन में कितने अमाउंट का सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। ये आपके कोर्स में नहीं है बट स्टिल आप देख सकते हो। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं कैन डिजॉल्व मोर सॉल्यूट, जिसमें हम कितने भी सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें हम और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। अब देखो, जो एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो एक टाइम के बाद हमारा सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आता है ना सॉल्यूशन में कि जब हम इसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, तब वो हमारा सॉल्यूशन कौन सा बन जाता है, सैचुरेटेड। और सुपर सैचुरेटेड वो होता है जिसमें हम बहुत सारा सॉल्यूट ऐड कर देते हैं। सैचुरेटेड के बाद हमारा वो बन जाता है सुपर सैचुरेटेड। अब हमारा एक प्रोसेस आता है इसमें सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें, हेट्रोजीनियस का मतलब जिसमें हमारे पार्टिकल्स अलग हों। पार्टिकल डिसअपियर इन लिक्विड और गैस और आर लार्ज इनफ टू बी सीन विद नेक्ड आई, और हम उसको नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। जैसे होते हैं हमारे मडी वाटर, चॉक पाउडर इन वाटर, ये सब हमारे क्या हैं, सस्पेंशन के एग्जाम्पल हैं। हमने अभी देखा सस्पेंशन क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। पार्टिकल्स जो होते हैं इसके लार्ज और विजिबल होते हैं। पार्टिकल सेटल डाउन और स्टैंडिंग, अगर हम मिक्सचर को छोड़ दें तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो रुक जाते हैं। इसको हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं और ये कोई भी लाइट क्लियरली पास नहीं करता। ये क्या होता है, हमारा ओपेक होता है। अब हमारा आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हमारा कैसा है, हेट्रोजीनियस, इन विच वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस आर डिसअपियर, जिसमें केवल एक ही सब्सटेंस जो है वो डिसअपियर हो जाता है अनदर सब्सटेंस, बट द पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग। देखो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे मिल्क, मिल्क में क्या है हमारा, मिल्क में हम वाटर और मिल्क ऐड करते हैं। अब वो मिक्स हो जाते हैं कम्प्लीटली, और बट जो मिल्क के जो कंपोनेंट्स है वो सेटल डाउन नहीं होते। ऐसी बटर है, बटर में भी हमारी काफ़ी चीज़ें होती हैं बट वो सेटल डाउन नहीं होता। ब्लड में भी हमारी चीज़ें होती हैं बट वो ब्लड भी सेटल डाउन नहीं होता। कोलाइडल के क्या क्या सॉल्यूशन है, ये होमोजीनियस होता है, दिखने में होमोजीनियस है बट ये कैसा है, हेट्रोजीनियस। दिखता हमें होमोजीनियस है बट है हेट्रोजीनियस, 2 साइडेड। वाओ। पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, इसके पार्टिकल्स भी नहीं दिखते। किसकी प्रॉपर्टी आ गई, होमोजीनियस की। पार्टिकल डू नॉट सेटल ऑन स्टैंडिंग, अगेन होमोजीनियस। शो टाइडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसमें से लाइट स्कैटर हो जाती है, हेट्रोजीनियस। और कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ऑर्डिनरी बाय फिल्ट्रेशन, होमोजीनियस। और इसको हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। हमारा आता है टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल। अभी हमने कोलाइडल सॉल्यूशन देखा, तो उसमें से जो लाइट पास हो जाए उसको हम बोलते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स। जैसे अ बीम ऑफ सनलाइट विजिबल इन अ डस्टी रूम, एक जैसे बीम ऑफ लाइट कि मतलब एक बहुत गंदा सा रूम है, उसमें से बस हल्की सी किरण आ रही है, तो वो ऐसे 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 पार्टिकल्स हमारी पूरी लाइन बनते हुए आते हैं, उसको हम बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। कार हेडलाइट विजिबल इन फॉग, जब धुंध होती है तो उसमें हमारी कार की लाइट विजिबल होती है। लाइट पासिंग थ्रू मिल्क एंड वाटर मिक्सचर, और जो मिल्क और वाटर के मिक्सचर से भी जो हमारी लाइट पास होता है उसको भी हम बोलते हैं कौन सा इफेक्ट, टिंडाल इफेक्ट। अब हम ये पूछते हैं कि टिंडाल इफेक्ट आता क्यों है, मतलब ऐसा होता क्यों है। तो देखो, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो इतने लार्ज होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर सकें, बट स्मॉल इनफ नॉट टू सेटल,
देखो कोलाइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने लार्ज होते हैं कि वो लाइट को तो स्कैटर कर दें बट वो बैठते नहीं हैं। बिकॉज ऑफ दिस स्कैटरिंग द पाथ इज लाइट बिकम विजिबल। देखो जैसे ये यहाँ पे एक विंडो है तो यहाँ से ये ऐसे और डस्टी रूम है तो ये हमें ये जो पार्टिकल्स हैं ये सेटल डाउन तो हुए नहीं और वहाँ से लाइट आ रही है तो वो कोलाइडल पार्टिकल है, इसलिए हमें टाइंडल इफेक्ट शो होता है। अगला हमारा आता है एलिमेंट। आखिर एलिमेंट होता क्या है? ये एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि ओनली एक ही काइंड के एटम से मिलकर बनता है और कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जैसे हमने ऑक्सीजन देखा था तो ऑक्सीजन हमारा O से मिलकर बना है। अब ऑक्सीजन बनाने में हमें O ही चाहिएगा, ऑक्सीजन के ही एटम्स चाहिएंगे तभी हम इसको बना पाएंगे। एलिमेंट के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हमारे सेम टाइप का एटम होना चाहिए, प्योर सब्सटेंस होता है, इसको हम तोड़ नहीं सकते केमिकल रिएक्शन में और इसकी कोई फिक्स प्रॉपर्टी होती है। अब हमारी बात करते हैं कंपाउंड की। आखिर कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला के बनते हैं केमिकली। कैसे? केमिकली। और जो हमने पढ़ा था अभी एलिमेंट वो केमिकली नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल H2O। अब इसमें हमने क्या लिया है? H के 2 कंपोनेंट और O का एक। ये हमने क्या लिया है? कंपाउंड बनाने के लिए 2 अलग अलग एटम लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। हमने कंपाउंड बनाने में 2 एलिमेंट लिए। हमने H का एलिमेंट लिया है और O का एलिमेंट लिया है। क्या बनाने के लिए? कंपाउंड। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी। कंपाउंड के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? फॉर्म बाय केमिकल कंपोजिशन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसकी फिक्स कंपोजिशन होती है। अगर मुझे वाटर बनाने में H के 2 और ऑक्सीजन का 1 लग रहा है तो मैं इसी को लेके ही वाटर बना सकती हूँ। मैं H को 3 और उसको 1 नहीं कर सकती। उसके बाद हमारा आता है प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं केमिकल मेथड से और इसकी डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला होता है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है कि मिक्सचर और कंपाउंड में आखिर का डिफरेंस क्या होता है। देखो एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। जब एलिमेंट और कंपाउंड बस मिक्स हो जाए, कोई भी नया कंपाउंड ना बने, उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, बट इसमें क्या है? एलिमेंट रिएक्ट होता है नया कंपाउंड बनाने में। मिक्सचर है द वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर की वेरिएबल कंपोजिशन होती है और इसमें कोई कंपोजिशन नहीं होती। इसकी हमेशा जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स रहती है। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। मिक्सचर जो है वो अलग अलग सब्सटेंस की प्रॉपर्टी शो करता है, बट ये किसकी शो करता है? केवल और केवल न्यू सब्सटेंस की। ये हम इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, बट ये फिजिकल मेथड से नहीं, ये केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही सेपरेट होता है। आपके चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th केमिस्ट्री के क्लियर हो गए हैं। अब आप अपने पेपर्स की तैयारी अच्छे से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।